हरे कृष्णा। आज हम जानेंगे अजा एकादशी का व्रत कब रखा जा रहा है। जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है वह सभी पापों से मुक्ति पा लेता है। अगर हम एकादशी का व्रत करते हैं तो श्री कृष्ण के प्रति हम अपनी भक्ति और प्रेम में वृद्धि करते हैं। एकादशी का व्रत करने से मनुष्य इस जन्म के तो पाप दूर करता ही है, बल्कि पूर्व जन्मों के भी पाप उसके दूर हो जाते हैं और वह इस आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाता है। जिस प्रकार से अगर किसी स्टूडेंट को किसी विशेष विषय पर मनोरथ हासिल करनी होती है तो उसके लिए उसे निरंतर अभ्यास करना होता है। वह लगातार अभ्यास करता जाता है और अंत में उसे उस विषय में सफलता प्राप्त होती है। इसी प्रकार जिस व्यक्ति को आध्यात्मिक उन्नति करनी होती है तो अनेकों मार्ग में से एक मार्ग एकादशी व्रत का है। ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि मृत्यु के समय जिसके मुख से भगवान का नाम निकल जाता है उसे यम के दूत कभी लेकर नहीं जा सकते, उसे हमेशा विष्णु के दूत ही लेकर जाएंगे। लेकिन अंत समय पर भगवान का नाम कैसे निकले, इसके लिए हमें शुरुआत से ही हमेशा भगवान के नामों का उच्चारण करना होता है, उसी का अभ्यास करना होता है। तो भगवान की आराधना के अनेकों मार्ग में से एक एकादशी का व्रत है। एकादशी श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है, इसलिए हमें एकादशी व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि अजा एकादशी का व्रत किस दिन रखा जा रहा है। कुछ लोग कहते हैं ये 29 अगस्त को है, कुछ लोग कह रहे हैं ये 30 अगस्त को है। तो हम आपको बता दें एकादशी व्रत 30 अगस्त को रखा जा रहा है। अब आप यहाँ पर कंफ्यूज होंगे कि कोई लोग तो कहते हैं ये 29 को है और कुछ लोग कह रहे हैं ये 30 को है, और उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो 28 को कह रहे हैं। तो अब हम किसकी माने? तो आइए आपका ये संशय दूर कर देते हैं। शास्त्रों के अनुसार हम समझने का प्रयत्न करते हैं, जिससे आपका ये संदेह दूर हो जाएगा कि किस दिन हमें एकादशी का व्रत करना चाहिए। 29 अगस्त को एकादशी तिथि पड़ती है और 30 तारीख को द्वादशी पड़ती है, लेकिन व्रत 30 को क्यों रखा जा रहा है? शास्त्रों में ऐसा वर्णित है, एकादशी तु संपूर्णा परतो द्वादशी भवेत् उपोष्या द्वादशी तत्र तिथि वृद्धि प्रशस्यसे। 30 अगस्त को जो द्वादशी है यह पक्षवर्धिनी द्वादशी है। इसे महाद्वादशी भी कहा जाता है। यह वर्ष में 8 बार आती है। जब अमावस्या से 2 दिन पहले ऐसी द्वादशी आए तब उसे महाद्वादशी कहते हैं या पक्षवर्धिनी द्वादशी भी कहा जाता है। जब भी ऐसा संयोग बनता है तब एकादशी तिथि से अगले दिन अर्थात द्वादशी के दिन व्रत रखा जाता है, क्योंकि यह बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। क्योंकि यह ऐसा संयोग बड़ा ही दुर्लभ होता है। पद्म पुराण और मार्कंडेय पुराण में भगवान विष्णु ने ऐसा कहा है कि जो व्यक्ति इन 8 महाद्वादशी का अनुष्ठान का या नियमों का पालन नहीं करता उसे प्रलय के बाद मेरी ही इच्छा से यमपुरी में निवास करना पड़ता है। अर्थात हमें इस पक्षवर्धिनी द्वादशी के नियमों का पालन करना चाहिए और उस एकादशी के व्रत को हम द्वादशी के दिन रखेंगे। और एकादशी व्रत हम द्वादशी के दिन रखेंगे, भले ही यह 29 अगस्त को है, लेकिन व्रत द्वादशी के दिन अर्थात 30 अगस्त को ही किया जाएगा। वैष्णव परंपरा के अनुसार यह व्रत 30 अगस्त को ही होगा और इसका पारण अगले दिन अर्थात त्रयोदशी के दिन होगा, जिसका पारण समय रहेगा सुबह 5:58 से 10:13 तक। तो आशा करते हैं कि अब आपका संदेह दूर हो गया होगा और जो भी वैष्णव परंपरा का अनुसरण करते हैं वो 30 अगस्त को ही
एकादशी का व्रत करेंगे और भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति और प्रेम समर्पित करेंगे। हरे कृष्णा। जो भी व्यक्ति एकादशी व्रत का पालन करना चाहता है वह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करता है, भगवान श्री कृष्ण की मंगला आरती में भाग लेता है और उसके बाद तुलसी के पौधे के पास बैठकर श्री कृष्ण के महामंत्र का जाप करता है। यह मंत्र इस प्रकार है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एकादशी का व्रत इसीलिए किया जाता है ताकि हम आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर सकें, उसके साथ साथ अपने शरीर और अपनी सभी इंद्रियों के ऊपर हम कंट्रोल कर सकें, अपने मन को हम नियंत्रित कर सकें और उस मन को भगवान में लगा सकें, जिससे हमें श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होगी और हम इस आवागमन के चक्र से छूट पाएंगे। हरे कृष्णा। आशा करते हैं आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है तो बने रहिए चैनल पर। अगर आप चैनल पर न्यू हैं, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस तरह की आगे जानकारी लेने के लिए बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें और भगवान का नाम जपते रहें। हरे कृष्णा।